हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। अब डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं देखिए। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखो अब ये नंबर है 2.5। ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। अब ऐसे नंबर्स जहाँ भी दिखेंगे ना आपको जिसमें डेसिमल पॉइंट दिख रहा है वो होगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ 2.00। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वल्स टू 2 भी होता है। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 00 है। आप डेसिमल पॉइंट के बाद चाहे जितने भी ज़ीरो लगा दो, वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब मतलब एक ही है, जैसे 2 है, 2 के आगे मैं लगा रही हूँ 1000 ज़ीरोज़। अब इतने सारे ज़ीरोज़ अगर किसी को चेक पे लिख के दे दिए और पॉइंट लगा दिया, ठीक है, 2 के बाद, तो क्या होगा, बस 2 रुपये का चेक। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो 2 के बाद जो पॉइंट है उसके आगे हम चाहे कितने भी ज़ीरोज़ लगाए, कोई भी नंबर हो और उधर डेसिमल पॉइंट हो, और डेसिमल पॉइंट के बाद चाहे कितने भी ज़ीरोज़ हो, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो क्या रहेगा, यही नंबर रहेगा 2। ठीक है, अब ये 2.5 है, इसको आप 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 5 है ना। ठीक है, इन नंबर्स को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब एक और चीज़, अब जैसे यहाँ पे ये 2.5 है और 2.5 के बाद ज़ीरो है, एक और ज़ीरो, एक और ज़ीरो। तो अभी देखो 000 है, 5 के बाद 2.5 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन ज़ीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं होगा, ये इक्वल्स टू 2.5 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर 2.503 इस तरह का कोई नंबर है, आप बोलोगे अभी यहाँ पे भी ज़ीरो है तो इसको हटा दो, ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि देखो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में है ना ज़ीरो। ये नॉन ज़ीरो नंबर है, ये भी नॉन ज़ीरो नंबर है, और उनके बीच में है ज़ीरो, तो इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा 2.503। ओके, यहाँ पे क्या था कि एक और नॉन ज़ीरो नंबर नहीं था, ज़ीरो के राइट साइड पे 000, ज़ीरो फ्री था, कितना भी बढ़ सकता है वो, इसलिए हम लोग इसको ओमिट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं कर सकते। और देखो ये डेसिमल नंबर्स को कैसे हम लोग रीड करते हैं। आप सिंपल जो नंबर होता है, जैसे ये 2503 ले लो, ठीक है, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है। इसको आप कैसे रीड करते हो, 2503, इसको कैसे रीड करोगे, देखो 2 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद चाहे कितने भी बड़े नंबर्स हो, 1000 में हो, लैक्स में हो, आप उनको कैसे रीड करोगे, 503। इसको 503 रीड नहीं करते हैं। अगर ऐसा हो या ऐसा ले लो, ठीक है, तो देखो डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम रीड करेंगे 222 पॉइंट। अब पॉइंट के राइट साइड पे जो होगा उसको 503 इस तरह से रीड करेंगे। समझ में आया आपको, 222.503। अब देखिए आते हैं प्रैक्टिस सेट 14 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025। ये नंबर है, इसमें हर डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखो अभी हम लोग सब लिख लेंगे। यहाँ पे देखो ये 100 है, ये टेंस का प्लेस है, ये यूनिट का है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो आता है सबसे पहला राइट हैंड साइड पे, उसको बोलते हैं टेंस, ये फिर आएगा हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, इस तरह से। ठीक है, अब ये तो 100 का, इसको कैसे लिखते हैं, 100 लिखते हैं, इसको 10 लिखते हैं, इसको यूनिट को यूनिट लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, अब टेंथ्स को कैसे लिखते हैं, टेंथ्स है तो यहाँ पे 1/10 आएगा। 100 को कैसा, 1/100। थाउजेंड्स को कैसा, 1/1000। ठीक है, इस तरह से। अब देखो 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। टेंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7 है। यूनिट की प्लेस पे 8 है। टेंस की प्लेस पे 0 है। हंड्रेड्स की प्लेस पे
2 है, 5 की प्लेस पे थाउजेंड्स की प्लेस पे 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, ये जो 100 है अब इससे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 इंटू 3 क्या आएगा 300। लाइकवाइज दिस 10 इंटू 7 क्या आएगा 70। 1 इंटू 8 8, ठीक है। अब 1/10 इंटू 0 बोल रहे, देखो 1/10 है इंटू 0। अभी इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन किया था हमने पिछले लेसन में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, तो 1 इंटू 0/10 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 क्या होगा 0/10, और 0/any नंबर क्या होता है 0 होता है, इसलिए आंसर आ गया 0। अब हंड्रेड्स का देखो 1/100 इंटू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/100, और देखो अब यहाँ पे आपको 100 में कितने ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, 2 ना। यहाँ पे देखो 2/100 ऐसा था वो, तो 100 में कितना ज़ीरो है, अब हमें इसे डिवाइड करना है। लेकिन अब डिवाइड करने का मैं इसको आपको इजी वे बताती हूँ, ठीक है। अब ये 2 है, अभी हमें क्या करना होगा, 2 के लेफ्ट साइड पर देखो 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो हमें क्या करना होगा 2 के लेफ्ट में हमें 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड जाना होगा, ठीक है। ये देखो 2 था यहाँ पे, 2 के बाद मैं ऐसा बोल रही थी आपको याद है, ये याद है 2.00 ऐसा होता है नंबर। तो यहाँ पे सपोज कर ले आप 2 पॉइंट है, होता भी है, और यहाँ पे पॉइंट हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। 2.00 ऐसे होता है, तो इसको हम ओमिट करते हैं, लिखते नहीं हैं, तो ये 2 बन जाता है, ठीक है। तो अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन अब क्या करना होगा, अभी हमें इस 100 से डिवाइड करना है ना, तो हम लोग इजी वे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम 2 के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स लेफ्ट में लेकर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट ये 1, ये 2, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 0.02। अब मैं 2 डिजिट्स ही क्यों नहीं 4 डिजिट्स क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं ना, तो सिर्फ 2 डिजिट्स मूव करेंगे हम। अगर यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ होते तो कितने डिजिट्स मूव करते 4। आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0.02। अब यहाँ पे भी देखोगे अपन अगर आप लोग तो 5/1000 आएगा, तो अभी इसको कैसे करेंगे, अभी 5.00 है, अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ होते हैं 1000 में, तो 5 के लेफ्ट में हम लोग 3 डिजिट्स को शिफ्ट करेंगे, वो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करोगे तो देखो यहाँ पे था ना डेसिमल पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 0.005 हो गया। आज का हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।